गुरुजी, हमारे डॉक्टर कहाँ हैं? कल से गए हुए अभी तक नहीं लौटे हैं वो। गुरुजी कुछ भी करके हमारे डॉक्टर को वापस ले आओ। इस हमारे वाड़े को, गांव में सभी को उनकी बहुत जरूरत है। हम हमारे भगवान के अवतार के बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तुमने सच ही कहा मंगल, डॉक्टर की हमें बहुत जरूरत है। कल से मुझे भी चैन नहीं आ रहा है, रात को नींद भी नहीं आई मुझे। गुरुजी, देखा आपने, इन्होंने घर की बातों की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब डॉक्टर की चिंता करने लगे हैं। हमारे डॉक्टर को वापस ले आओ। हाँ, अगर गुरुजी नहीं ले आते उन्हें तो मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। अभी जाता हूँ और कुछ भी करके डॉक्टर को ढूंढ लाता हूँ। सच में? हाँ तो तुम्हें झूठ लग रहा है? देखो, अब डॉक्टर को लिए बगैर वाड़े में वापस नहीं आऊंगा मैं। मुझे 20 रुपए देना। मैं वही सोच रही थी कि आप इतने सुधर कैसे गए। हालात का कुछ तो ख्याल किया होता। ख्याल है, इसीलिए तो उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हें कहाँ समझ में आएगा। और तुम डॉक्टर के लिए 20 रुपए भी नहीं दे सकती मुझे। रहने दो, अब मैं लोगों के पास जाता हूँ और 20 रुपए मांगता हूँ और कुछ भी करके डॉक्टर को ढूंढ कर ले आता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ इस आदमी का। कंगड़ी बाबा, कुछ भी करके इनको थोड़ी अकल दीजिए और डॉक्टर को जल्दी से ले आइए। मंगलताई सा? डॉक्टर आप? गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। जय कंगड़ी बाबा, हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। डॉक्टर आप अब कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मंगलताई, मैं यहीं तो था। मेरे गुरु के, मेरे कंगनी बाबा के शरण में था। जब उनकी शरण में चला जाता हूँ तो किसी के सामने भी नहीं आता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बताकर जाते, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। हाँ मंगलताई, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको बताकर ही जाऊंगा। मंगल भाभी, डॉक्टर आप आ गए। डॉक्टर, कितना ढूंढा मैंने आपको। हाँ, कहीं पर भी नहीं मिले। आज अगर आप नहीं मिलते ना तो पूरा गांव जला देता मैं एक ही घूसे में। भैया, पगला गए हो क्या तुम? इस गांव को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी गांव को समर्पित करने वाला हूँ। हाँ, वो भी सच ही है। लेकिन आप कहाँ गए थे? अरे वो डॉक्टर के गुरुजी है ना कंगड़ी बाबा, उनकी शरण में गए थे वो। अरे वाह वाह, क्या बात है। कंगनी बाबा, जैसे आपने हमारे डॉक्टर को भेज दिया है ना, वैसे ही कुछ भी करके नाम्या को भी भेज दीजिए। मतलब भेज ही दीजिए। हाँ, भेज दीजिए का क्या मतलब? अरे भेज दीजिए मतलब नामिया भी कल से गायब है ना। गांव में कहीं पर भी नहीं है वो। बहुत ढूंढा मैंने उसे। नामिया गायब हो गया है? नहीं, नामिया कुछ भी करके मिलना ही चाहिए। डॉक्टर आप आ गए? डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आप सच में भगवान के अवतार हो। ओ कंगनी बाबा, बस एक बार बोला आपसे कि नामिया को भेज दीजिए और नामिया मेरे सामने खड़ा है। अभी फिर से कहीं चला गया ना तो जान ले लूंगा तेरे एक ही घूसे में। भैया, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगा। पहले मुझे डॉक्टर से बात करने दो। हाँ बोल। लेकिन जब आप दोनों गायब हो गए थे ना, मेरा तो चैन ही खो गया था। कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, फिर से ऐसा मत करना, वरना अटैक आएगा और सटैक से मैं निकल जाऊंगा। बजा, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम दोनों को थोड़ी बातें करने दो। गांव में सबको बता देता हूँ कि आप आ गए हो। हाँ, और बजरंग बली को नारियल चढ़ा कर आता हूँ एक ही गुस्से में। डॉक्टर, नामिया, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। चल मंगलताई साहब, चलता हूँ, चलो। आओ नामिया। अरे डॉक्टर, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे आप? अरे सारा दिन इसी कमरे में चुप कर बैठा था मैं। गांव के लोगों के सामने अगर आ जाता ना मैं, उनके हाथ लग जाता, उन लोग तो मेरी जान ही ले लेते। डॉक्टर, उन्हें उनके पैसे दे दीजिए ना, पैसे दे दीजिए, वरना मैं तो गया। मुझे अब लोगों की सेवा नहीं करनी है। मुझे नहीं अमीर बनना है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो बड़ा आदमी बनकर क्या करूंगा? नामिया,
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, थोड़ा दुख सहे बगैर भगवान भी नहीं मिलता, ये जानते हो ना तुम। हाँ हाँ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पैसों के लिए ही बाबा के पास गया था, कंगनी बाबा के पास। एक मिनट। ये ले, अभी थारे को चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ये उन लोगों को दे देना जिनसे हमने पैसे लिए थे ना, ट्रिपल कर दिए हैं। और उन्हें बता देना कि नामिया भागने वालों में से नहीं है। नामिया को क्या समझते हो तुम? धन्यवाद डॉक्टर। अच्छा हुआ आपने मुझे पैसे दे दिए। अब देखना, एक एक के मुंह पे मार कराता हूँ मैं। चलता हूँ डॉक्टर। मतलब इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार देर नहीं लगेगी ना? अरे हाँ। नहीं, वरना वो लोग मेरी जान ले लेंगे। नामिया, आप तुम चिंता मत करो। अरे बाबा की कृपा है हम पर। बाबा तुम्हारी परीक्षा देख रहे थे कि नामिया ने जो काम हाथ में लिया है वो बीच में छोड़ तो नहीं देगा, कहीं भाग तो नहीं चला जाएगा। लेकिन नामिया, तुम उनकी परीक्षा में पास हो गए हो। पास हो गया? हाँ हाँ, लेकिन बाहर किसी को कुछ मत कहना। ना ना, ये राज ही रहना चाहिए। डॉक्टर, अब सच में भगवान क्या होता है? चलता हूँ। जाओ। भगवान का अवतार, ये आप लोग मुझे बुलाओगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं आखिरी बार तुम्हें पूछ रहा हूँ, चलो बताओ जल्दी से, तुम फार्म हाउस पर किसके साथ गई थी? तुम अकेली नहीं जाओगी, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। आप उस औरत को वहाँ ले गए, आपको शर्म नहीं आई? मुझे कहा था कि मुंबई जा रहे हैं और उस औरत को फार्म हाउस पर ले गया। सच कहूँ तो इस सब की शर्म आनी चाहिए आपको, और उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। आवाज नीचे, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। किसके साथ गई थी तू फार्म हाउस पर? तुम्हारे साथ वहाँ पर पक्का कोई और था। हाँ, था ना। जैसे आप बाहर लफड़े करते हैं ना, वैसे मेरा भी एक लफड़ा समझ लीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चल नाम बताओ उसका। उसे भी तुम्हारी शादी से पहले जो आशिक था ना, उसी के पास भेज देता हूँ। चल नाम बताओ उसका। नहीं बताऊंगी। कोई था मुझे नीलू कहने वाला। मैं भी देखता हूँ कितने दिन बचाती हो उसे। तुम्हारे पुराने आशिक के बगल में अगर उसकी कब्र न खोदी मैंने, तो जय सिंह नाम नहीं मेरा, याद रखना। योगिया और अप्पा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे। अप्पा ने क्या कहा बताऊं तुम्हें? मैं इस पर बिठा के उसमें से वो निकालूंगा। इस पर बिठा के मैं वो निकालूंगा मतलब? अरे मतलब गधे पर बिठाकर तुम्हारी गांव में बारात निकलवाऊंगा। अरे गधे पे बिठा के बारात निकालने की तो छोड़, कोई मेरे कॉलर को हाथ लगा कर तो दिखाए। आखिर मिल ही गए तुम। कल से कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? अभी के अभी हमारे पैसे निकाल, वरना तुम्हें इधर ही काट देता हूँ। अप्पा कॉलर छोड़िए, कॉलर छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। आपने 4000 दिए थे ना? हाँ। तो लाखों की अकड़ क्यों दिखा रहे आप? हैं? कॉलर छोड़िए। कितने? 4000 दिए थे ना? हाँ। 4000 ना? ये आपके 4000। हाँ। ये आपके डबल। हाँ। और ये भी लीजिए। इतना इंतजार किया, इसके लिए ट्रिपल करके दे रहा हूँ। और ये मेरा कमीशन। और तुम्हारे कितने थे? 10,000 दिए थे ना? ये ले, निकाल कर रखे हैं 25,000 है। 5,000 मेरा कमीशन। नामिया, मेरी बात सुन, इतनी भी क्या जल्दी थी पैसे लौटाने की? ये पैसे रखो तुम्हारे पास, आराम से अगले हफ्ते दे देना डबल करके। नहीं 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 नहीं, जो नामिया पर विश्वास नहीं रखता, नामिया उसे पैसे डबल कर कर नहीं देता। हाँ, नामिया हमसे भूल हो गई, फिर से ऐसा नहीं होगा। ये ले और डबल करके दे। लेकिन मेरा अभी पैसे लेने का मूड नहीं है। जब मेरा मूड होगा तब देखेंगे। हाँ? हेलो, क्या है? जाना, जाकर काम कर। हाँ बोलिए ना। आपको दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। पैसे कब दे रही हो बोलो? देती हूँ जल्दी ही। जल्दी? जल्दी मतलब कब? लगता है मुझे तुम्हारे पास जल्दी वकील को भेजना पड़ेगा, साथ में पुलिस को भी भेजता हूँ मैं। तुम्हारा जेल जाने का टाइम हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ ना। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस और वकील दोनों को साथ भेजना पड़ेगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। हेलो
हेलो, क्या हुआ मैडम? आपका मुंह इतना झुमकू चुकू क्यों हो गया है? तुम्हें क्या लेना देना है? क्यों बार बार सवाल पूछ रही हो? जाकर काम कर। अब तो मेरे पास डॉक्टर के पैर पकड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। कुछ भी करके मुझे उनसे पैसे लेने ही पड़ेंगे। डॉक्टर, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। लेकिन मुझे बात नहीं करनी। अरे प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मुझे उस प्रोड्यूसर का फोन आया था। मैंने अगर उनके पैसे नहीं लौटाए ना तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। इस बार प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना डॉक्टर। डिम्पल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना झूठ बोलेंगे आप डॉक्टर? कल रात मैंने आपको पैसों से भरा बैग लेकर आते हुए देखा है। डिम्पल, ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे? और कल रात की बात है तो कोई सपना देखा होगा तुमने। डॉक्टर, मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? मुझे सपने और असलियत का फर्क पता चलता है। डिम्पल, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? जो भी आते हैं वो कंगनी बाबा की वजह से आते हैं और उसे मैं लोगों की सेवा में इस्तेमाल करता हूँ। ओह, उस कंगनी बाबा के नाम से गांव के लोगों को धोखा देना आप मुझे नहीं। हाँ, डिम्पल को ना इतना सिंपल नहीं समझने का। मुझे मालूम है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर के पैसे आप ही नहीं चुराए होंगे। और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपने उनके पैसे चुराए हैं, ये बात जाकर उन्हें बता दूंगी। इसीलिए अब आप खुद ही सोचिए क्या करना है और क्या नहीं। डिम्पल, पिंकी! डॉक्टर! खम्मा गणी, आप और यहाँ? डॉक्टर देखिए ना, ये सब क्या हो गया? मेरे पति! आप शांत हो जाइए। हम मेरे कमरे में चलकर बात करें, क्योंकि यहाँ किसी ने सुन लिया तो। मेरे कमरे में चलिए, वहां चलकर बात करते हैं। चलिए। इन औरतों का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है, जो कंपाउंडर की बातों में आ जाती हैं। अक्ल चवन्नी की और नजर रुपए जितनी, ऐसी हालत है इन औरतों की। इस औरत की अकल सचमुच में घास चरने गई है। कहीं इसी ने तो डॉक्टर को पैसे नहीं दिए होंगे। बोलो। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पति ने आपको मारकर स्वप्निल के बगल में दफनाने की धमकी दी है। क्या? तुमने उसे बता तो नहीं दिया कि फार्म हाउस पर तुम्हारे साथ मैं था? नहीं नहीं, वो नहीं जानते कि आप मेरे साथ थे, लेकिन जो कोई भी था उसकी हालत स्वप्निल जैसी कर देंगे ऐसा कहा है। और आप ही तो थे ना मेरे साथ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वो मुझसे नाम जाने बगैर शांत नहीं बैठेंगे। उसके लिए बहुत परेशान करेंगे। और सॉरी, लेकिन मैंने गुस्से में आकर उन्हें बता दिया है कि मुझे नीलू बुलाने वाला कोई मेरे साथ था। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। बता दो उसे। क्या? यही कि बाहर तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा कह दिया ना तो वो जान ले लेंगे, आपकी और मेरी भी। नीलम, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ऐसे बताना, किसके साथ है ये मत बताना। तुमने उसे क्या बताया है? कोई तो नीलू बुलाने वाला है, ऐसा ही ना? आगे कुछ दिन ऐसे ही चलने दो और उसे जोर दे के कहना, जब तक आप बाहर की औरतों से संबंध रखोगे तब तक मेरा अफेयर भी जारी ही रहेगा। और उससे हक से कहना, जानबूझकर कहना। ये सब मैं आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा डॉक्टर। अच्छा हुआ मैंने आपसे बात कर ली। मैं तो जैसे शक्तिहीन ही बन गई थी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर, आपने फिर से एक बार मुझे बचाया है। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी बताया ना मैंने कि बाहर अफेयर है, ऐसा बताओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये डॉक्टर कहीं पागल तो नहीं हो गया है? इसका अफेयर चल रहा है ऐसा कहने को उसने खुद ही कह दिया उसे। अब अगर इसने अपने पति को बताया कि उसका अफेयर है तो मैं क्या करूंगी? मैंने तो सोचा था कि अब उन्हें ब्लैकमेल करूंगी मैं, लेकिन अब क्या? डॉक्टर ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बता दो उसे, यही कि तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नीलम,
तुम्हारा चक्कर चल रहा है ऐसे बताओ, किसके साथ है ये मत बताना। आगे कुछ दिन ऐसे ही चलने दो और उसे जोर देकर कहना, जब तक आप बाहर की औरतों से संबंध रखोगे तब तक मेरा अफेयर भी जारी ही रहेगा। और उससे हद से कहना, जानबूझकर कहना, ये सब मैं आपको सुधारने के लिए कर रही हूं। चलो खाना लगाओ। ए, देखती क्या है? नजर नीचे कर। फार्म हाउस पे पराये मर्द के साथ जाती हो? तूने सारी शर्म छोड़ दी है, बेशर्म औरत। चल खाना लगा जल्दी। तुम्हारा मुंह देखने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप खुद ही खाना ले लीजिए ना, मैं कोई नौकर नहीं हूँ आपकी। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। तेरे उस बॉयफ्रेंड ने कहा होगा पति के साथ ऐसा बर्ताव करना। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, तुम्हारे सामने उसकी जुबान काट दूंगा, देखना तुम। बोल, किसके साथ चक्कर चल रहा है, हैं? नहीं बताऊंगी। जब तक आप अपने लफड़े बंद नहीं करेंगे ना, तब तक मैं अपना अफेयर भी जारी रखूंगी। आपको जो करना है वो कर लीजिए। तेरी तो बहुत जुबान चलने लगी है। अब हमेशा के लिए तेरी जुबान बंद कर देता हूँ मैं। तुम फिर आ गई। डिंपल दरवाजे पर आए कुत्ते को लात मारो तो वो फिर से नहीं आता, लेकिन तुम, तरस आ रहा है मुझे तुम पर। इतना लाचार होना अच्छा नहीं है डिंपल। इतनी दया आ रही है तो मेरी मदद ही कर दीजिए ना। आपको याद है पिछली बार मैंने आपकी कितनी मदद की थी? पिछली बातें याद मत दिलाओ मुझे। मुझे मार डालने की कोशिश की थी तुमने। दिल करता है कि इसी वक्त जान ले लूं तुम्हारी। अरे डॉक्टर, और कितना गुस्सा करेंगे मुझ पर आप? जो हुआ उसे भूल जाइए ना। अभी तो पैसों की मदद कर दीजिए। आप जो कहोगे वही मैं करूंगी, लेकिन मुझे पार्टनर बना दीजिए ना प्लीज। देखो, मुझे फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। चलो निकलो। कितने पत्थर दिल के हैं ना आप डॉक्टर। इतनी देर से विनती कर रही हूँ फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना आपको? चुपचाप आप मुझे पैसे दे दीजिए, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को जाकर बता दूंगी कि आपका और उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है। आदत से मजबूर हो तुम। जाओ बता दो उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, और उन्हें ये भी बता दूंगी कि उन्हीं की बीवी आपको पैसे चुराने में मदद कर रही है। डिंपल, ऐसा मत करो। मुझे डर लगता है उस कॉन्ट्रैक्टर से। ऐसा बिल्कुल मत समझना। जाओ बता दो उसको, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, तो मैं गांव के सभी लोगों को भी बता दूंगी कि आपने ही अपनी बीवी का खून किया है, और इससे पहले जितने भी खून किए थे ना वो भी आप ही ने किए थे। डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं। तुझे पता है ना, मेरे रास्ते में जो कोई आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। उस दिन तुम्हें छोड़ा, वो तुम पर तरस खाकर। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चलो निकलो। किसी भी बात से डरते क्यों नहीं है ये? कल तक तो ये ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी मैं आपको मजबूर कर दूंगी डॉक्टर। बहुत बेइज्जती कर दी है आपने मेरी, और इन सब का सूद समेत बदला लूंगी मैं। तुम अभी तक गई नहीं? निकलो। जाती हूँ। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। कौन है? डॉक्टर मैं हूँ। मैं कौन? नीलम। नीलम इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? नीलम, आओ अंदर आ जाओ। इतनी रात गए तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? डॉक्टर। नीलम, क्या हुआ? रो मत, बताओ क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरा पति बहुत बड़ा हैवान है। उसे मेरी जरा भी कद्र नहीं है। मुझे नहीं जाना उसके घर। अरे हाँ, लेकिन हुआ क्या है? इस फैसले तक कैसे पहुंची तुम? आज उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी डॉक्टर। आपने कहा था ना, वैसे मैंने उनसे कहा
जब तक आप अपने चक्कर बाहर बंद नहीं करेंगे तब तक मेरा अफेयर भी मैं जारी रखूंगी। तो उन्होंने मेरा गला दबाया। मैं अगर अब उनके साथ रहूंगी तो वो जरूर एक दिन मेरी जान ले लेंगे। मुझे नहीं जाना उनके पास। अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाओ, पहले शांत हो जाओ। ये आंखों के आंसू पोंछो। तुम तो जानती हो ना, मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। देखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। डॉक्टर। नीलम, चिंता मत करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आप पर भरोसा है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत खत्म होने के बाद मैं हूं ना तुम्हें तुम्हारे स्वप्निल के पास भेजने के लिए। नीलू, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज की रात तुम यहीं रुको। नीलम, ए नीलम। डॉक्टर, लगता है मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। लेकिन उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? पता नहीं कैसे पता चला। मुझे कहीं छुपा दीजिए ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डॉक्टर, उन्होंने अगर हमें साथ में देख लिया तो स्वप्निल के साथ हमारी कब्र खोदकर हम दोनों को वहीं इकट्ठा दफना देंगे। नीलम, शांत रहो, शांत रहो। तुम यहाँ छुप जाओ, यहाँ। आप इस वक्त यहाँ? मुझे सब पता चल चुका है डॉक्टर। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बीवी को मुझे पता चला है, वो यहाँ आई। कहाँ है वो? वो वहाँ यहीं है, यहीं है वो। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? बाहर निकल, बाहर निकल। शर्म नहीं आती तुझे? हैं? देर रात पति को अकेले छोड़कर बाहर चली जाती हो। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। बाहर चक्कर चलाती हो, घर से अकेली बाहर चली जाती हो। तू घर चल, तेरी खाल खींचता हूं मैं आज। चल चल। जय सिंह जी, आपसे डरकर वो यहाँ आई थी। आप उन्हें मार डालोगे इस डर से सहारे के लिए वो मेरे पास आई थी। खैर समझो, वो मेरे ही पास चली आई। कहीं और चली गई होती और किसी ने गलत फायदा उठा लिया होता तो? जय सिंह जी, आप उन्हें मार डालना चाहते थे। ये आपको कितना महंगा पड़ सकता था, आप समझ रहे हो? वो पुलिस के पास चली जाती, आपको रिपोर्ट कर देती, आपको जेल में हवा खानी पड़ सकती थी। जमाने में आपकी क्या इज्जत रह जाती? आप समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन इसे समझना चाहिए था ना डॉक्टर। वैसे भी ये मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। शांत हो जाइए, मैं इन्हें समझाकर नीचे ले आता हूँ। डॉक्टर, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ये आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो शांति से सुनो और वैसे ही करो। जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा शुरू कर देगा तब तुम उसके सामने बड़बड़ाओगे। मतलब? देखो नीलू, फर्ज करो ये मैं हूँ, तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करने आ गया, तब तुम मुझसे बात करोगे। तुम्हारे पति को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। हाँ? देखो, तुम यहाँ इसके साथ बात कर रही हो, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हें तकलीफ कम होगी। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करना, ये याद रखना। चलो जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ। आप कितने अच्छे हैं डॉक्टर। मेरा पति क्यों आप जैसा नहीं है? डॉक्टर, वो बेवकूफ औरत कहाँ है? वो आ रही हैं। पहले आप शांत हो जाइए। अरे डॉक्टर, अब ये बात हद से बाहर जा चुकी है। ठीक है तो गुस्सा निकालिए और मार डालिए उसे। पिछली बार आपने जान ले ली थी लेकिन आप बच गए थे, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। आपको खून करना ही है, आपको जेल जाना ही है, सजा भुगतनी ही है। ऐसा अगर तय कर लिया है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हाँ, लेकिन इस औरत को अब मैं और नहीं झेल सकता। इसकी मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अनदेखा कीजिए। मुझे बताइए, क्या वो घर से कहीं दूर चली गई थी? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसी किसी जगह गई थी? ये आप कैसे जानते हो डॉक्टर? अरे वो तो फार्म हाउस पे गई हुई थी। अच्छा, क्या हुआ डॉक्टर? उन्हें भ्रम हो रहा है।
वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही हैं। ये बताइए, कोई उन्हें नीलू करके बुलाया करता था? वही जिसे मैंने मार डाला था। वो उन्हें दिख रहा है, वो उसी के साथ बातें करती हैं। क्या? हाँ। मुझे बताइए, क्या फार्म हाउस पर कुछ है? मतलब क्या वहाँ कुछ था? मतलब वहाँ उसके बॉयफ्रेंड का भूत तो नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर भी उन्हें भ्रम क्यों हो रहा है? वहाँ कुछ हुआ नहीं है तो वो पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? उसे मत मारिए, उसे बचाइए, ऐसा बार बार बोल रही हैं वो। अब इसका क्या उपाय है डॉक्टर? अगर आप तकलीफ कम करना चाहते हो तो इस पर एक ही उपाय है, आप अनदेखा कर दीजिए। देखिए, उन्हें उसके साथ बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बोलने दीजिए। कुछ समय के बाद वो अपने आप शांत हो जाएंगी। देखिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। ठीक है, चल घर। चिंता मत करो, मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना। मेरा 1500। अरे सेठ आप, अरे आपकी तो सोने चांदी की दुकान है? और आपके पास लोग पैसे लेकर आते हैं और गहने लेकर जाते हैं, और आप मेरे पास आ गए। दुकान है नहीं था, दुकान भी गया, सोना भी गया, बहुत कर्जा हो गया बाजार का, खाने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या पता किसकी गंदी नजर लग गई मेरे दुकान को। मेरे पैसे डबल करके देना, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे मेरा सोने चांदी का दुकान फिर से शुरू करना है। आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे 100% डबल हो जाएंगे। थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो, बड़ी जरूरत है मुझे, बहुत उपकार होगा तुम्हारा। उधार तो नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। एक इंसान है जो आपकी मदद जरूर करेंगे। बाकी सब 1 घंटे बाद आना है। इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इतना पैसा है, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। तुम्हारी वजह से ठीक से जी भी नहीं सकता मैं। तुम्हें देखते ही ना मन में आग लग जाती है, सर जैसे फटने लगता है। ऐसा लगता है ये सब जो कमाया है तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी बाकी क्या रह गया है, गया ही है। नीलम, फर्ज करो ये मैं हूँ, तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करने आ गया, तब तुम मुझसे बात करोगी। तुम्हारे पति को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। हाँ, ये तुम इसके साथ यहाँ बात कर रही हो। देखा, यही होता है रोज। बीवी हूँ लेकिन कोई इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। जब भी कुछ होता है तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्यार के 2 शब्द भी मेरे हिस्से में नहीं आते, इसीलिए मुझे यहाँ नहीं आना था। मैंने अब तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से। आपने कहा है ना, इसीलिए मैं शांत हुआ। ये ऐसे क्या बड़बड़ा रही है? उन्हें भ्रम हो रहा है, वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। मुझे बताइए, क्या उन्हें कोई नीलू करके बुलाया करता था? वही जिसे मैंने मार डाला था। वो उन्हें दिख रहा है, वो उसी के साथ बातें करती हैं। मतलब कि डॉक्टर की बात सच है, इसके दिमाग पर जरूर असर पड़ा है। मुझे नीलू बुलाइए ना। आप मुझे नीलू बुलाते हैं ना, तब मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इसके पीछे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसे जो बड़बड़ाना है बड़बड़ाने दो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक इस पर ध्यान नहीं दूं तो ही अच्छा है। डॉक्टर, मुझे लगा ही नहीं था आपका कहा हुआ उपाय इतना असरदार होगा। मेरे पति की तो आवाज ही नहीं निकल रही है। थैंक यू डॉक्टर। नट्टू। आइए आइए आइए, वो अंदर ही। डॉक्टर, आप कैसे हो? अरे कितनी बार बता चुका हूँ, मैं तुम लोगों का डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा नाम नटवर सिंह है। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो भगवान के अवतार ही हो ना। हाँ, ये आप मुझे कहते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अरे डॉक्टर, हम सिर्फ कहते ही नहीं, हम दिल से मानते भी है। इसीलिए तो इन्हें आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये है फूलचंद सेठ। कमागणी। नमस्ते। इनका है ना वो पास के ही गाँव में ना, वहाँ एक सोने चांदी की दुकान है। मतलब थी, अब नहीं है। बेचारे कर्ज में डूबे हुए हैं। इन्हें दुकान फिर से शुरू करनी है, इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ मैं कि आप कुछ मदद कर दे। अगर इसकी मदद करनी पड़ी तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, मैं फकीर इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कंगनी बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत मिल जाता है, वही काफी है। मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो गांव की सेवा में लगा दिए मैंने। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है।
ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपके पास जो आ जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है, जानता हूँ मैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे बाहर निकाल लीजिए डॉक्टर। एक समय था डॉक्टर, मैं सोने चांदी में खेलता था, रोज नए नए लोगों को गहने बना कर देता था, मंगलसूत्र, चैन, बिस्किट, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ बाबा जी, बिल्कुल ठीक है जी। माफ करना, वो कंगनी बाबा आपकी परीक्षा ले रहे थे। वो देख रहे थे आपको सच में पैसों की जरूरत है या नहीं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन ये बाहर किसी को मत बताना। हाँ 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 हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। बोलिए मुझे क्या करना है? आप जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये बात किसी को नहीं बतानी है, वरना खून की उल्टी होगी और वो कंगनी बाबा नाराज हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर को तकलीफ होती है। सही कहा ना डॉक्टर? हाँ, और ना मैं जब बताऊंगा तब इन्हें ले आना। वो क्या है कि इनका काम बहुत बड़ा है, समय भी ज्यादा लगने वाला है। हाँ चलेगा ना, मैंने कहा था ना डॉक्टर करेंगे मदद। बहुत एहसान किए डॉक्टर। इसमें एहसान की क्या बात है? मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ और वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा। अब जाइए। सच कहूँ तो अब आप ही मेरी मदद करने वाले हो। अయ్यो, प्रोड्यूसर का फोन। हेलो डिम्पल मैडम, हमारे पैसों का इंतजाम हो गया? कब दे रहे हो मेरे पैसे? हाँ, वो दे दूंगी पैसे। मैं कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ। 2 लाख रुपए है, कोई छोटी रकम नहीं है। इंतजाम करने में समय तो लगता है ना, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। आप बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी, मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैंने भी कर्ज लिया हुआ है। लगता है पुलिस और वकील को वाड़े पे भेजना पड़ेगा, वरना आप मानने वाली हो नहीं। अब यही एक रास्ता बचा है। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं आपके पैसों का बंदोबस्त कर रही हूँ। हेलो हेलो, अయ్यो, ये प्रोड्यूसर भी अब फोन नहीं उठा रहा है। वाड़े में अगर पुलिस आ गई ना तो पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी और मीडिया में भी बदनामी हो जाएगी। साल में 1-2 इवेंट मिल जाते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। कहाँ से इंतजाम करूं मैं इतने पैसे? डॉक्टर के पास फिर से पैसे मांगती हूँ। डॉक्टर, क्यों आती हो यहाँ बार बार? अरे आप तो जानते हो ना मैं क्यों आती हूँ यहाँ बार बार। डॉक्टर, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे, फिर मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। पागल हो गई हो या मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रही है? शादी है तुम्हारी, जो 2 लाख गिफ्ट दे दूं तुम्हें? ओह, मेरी शादी नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए ना तो आपकी बारात पुलिस स्टेशन तक निकालूंगी मैं। चुपचाप मुझे पैसे दे दीजिए, वरना आपके सभी कारनामे पुलिस को जाके बता दूंगी मैं। बता दो ना। मैं सच में बता दूंगी। अब तक तो सिर्फ मैं बोल ही रही थी, लेकिन अब सब जाकर बता दूंगी मैं। करो, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो, जाओ। नहीं, मुझे नहीं करनी पूरी अपनी आखिरी ख्वाहिश। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। अब आप हमारे वाड़े में जो रहते हो, तो मैं क्यों आपको तकलीफ दूंगी? उतनी इंसानियत है मुझ में, तो थोड़ी इंसानियत आप भी दिखाइए ना। मुझे पैसों की मदद कीजिए ना डॉक्टर। चाहिए तो मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे पैसों की मदद कीजिए। और वो जो खराब नोट थे ना, वो दे दीजिए ना, उसमें से अच्छे नोट निकाल लूंगी मैं। मेरी इतनी मदद कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज मुझे इस बार ना मत कीजिएगा। मान जाइए ना डॉक्टर। जाइए वहाँ पे, कंपाउंडर है ऊपर, ले जाओ उसे पकड़कर। अब क्या नया कांड किया है उसने क्या पता, अच्छे से उसकी पिटाई कर देना। सागरिका पाटिल कौन है? उन्हें बुलाइए। सागरिका पाटिल? यहाँ कोई सागरिका पाटिल नहीं रहती। अయ్यो, प्रोड्यूसर ने शायद पुलिस को भेज दिया है। इस कंपाउंडर ने यहाँ पे शायद कोई नई औरत लाके रखी है, क्या पता।
टूटे उसकी खटिया का बम्बू, कीड़े पड़े उसके मुंह में, जलकर खाक हो जाए उसकी जुबान। अरे आजी, अरे सागरिका पाटिल मतलब अपनी दीदी, उनका नाम है सागरिका। ये नाम कब रखा? कब मतलब कब का रखा है? जब वो छोटी थी। आपको नहीं पता? तो ना जरा यहाँ पे तो। क्या हुआ आजी? पहले नहीं बता सकता था बेअक्ल? अरे मैं पहले कैसे बता देता? आपको नहीं पता तो मेरी क्या गलती? अरे नाम मैंने थोड़ी ना रखा है, मुझे क्यों मार रहे हो? देखिए जल्दी से बताइए, सागरिका पाटिल कौन है? मैं हूँ। हाँ डिम्पल, क्या किया है तूने? ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? आप ही हो सागरिका पाटिल? ये आपके लिए नोटिस है। अगर आपने समय पर पैसे नहीं भरे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और बाकी की जिंदगी आपको जेल में गुजारनी पड़ सकती है। मेरी बच्ची को हाथ लगाकर तो दिखाओ तुम, एक एक का हाथ तोड़कर रख दूंगी मैं। आपको क्या लगता है उसके आगे पीछे कोई नहीं है? कोई भी आएगा और उसे जेल में लेके जाएगा। आँख में तेल और फूंका कान में, ऐसी हालत है तुम लोगों की। देखिए इन्होंने उस प्रोड्यूसर से पैसे लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें वापस करने पड़ेंगे। वापस लेने थे तो दिए क्यों थे? उसी को डालो जेल में। अब हमसे पैसे खर्च हो चुके हैं, अब हम नहीं देंगे, चले जाओ। ऐसे कैसे नहीं देंगे? कोई छोटी रकम नहीं है, 2 लाख रुपए हैं। देखिए आज आखिरी दिन है मोहलत का। आज अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। चलो। डिम्पल, डिम्पल, क्या किया तूने? बता क्यों नहीं देती? उनके पैसे कहाँ हैं? जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। वो सारे पैसे घर में और पार्लर में खर्च हो गए। मुझे कोई सपना थोड़ी आया था कि वो पिक्चर नहीं बनने वाला है। मुझे क्या पता था कि एडवांस दिए हुए पैसे वो वापस मांग लेंगे। 1000 बार कहा था कि पिक्चर के पीछे मत पड़ना, लेकिन तू सुनती नहीं है। हाँ, अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अब जेल में डाल देंगे तुझे, गाँव में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहले ही 2 बार शादी टूट चुकी है तेरी, अब कौन करेगा तुझसे शादी? हो गई ना जिंदगी बर्बाद। ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद होने दूंगी मैं? मैं कहीं से तो पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मेरी जिंदगी की चिंता बिल्कुल आप मत कीजिए, मैं ले आऊंगी पैसे। हटो रास्ते से। क्या करने वाली है तू? चोरी करेगी या कहीं डाका डालने वाली है? नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। एक बंडल कम है इसकी तो। अब ये मेरे पैसे भी चुराने लगी। नीलम, ए नीलम, मैंने बेड पे पैसे रखे थे, उसमें एक बंडल कम है, कहाँ गया वो? मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछकर पैसे रखते हैं आप? पल्लू के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या है? दिखाओ दिखाओ। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कुछ नहीं। क्या है ये? शर्म नहीं आती तुझे पैसे चुराने में? अब पति के पैसे चुराओगी? तो क्या करना चाहिए? आप खुद कभी पैसे देते हैं मुझे? मैंने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे, दिए? घर के खर्च के लिए मांगे थे, तब भी नहीं देते हैं आप। वैसे तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पत्नी होकर भी मुझे घर में पैसे चोरी करने पड़ते हैं। मेरा कोई अधिकार ही नहीं है इन पैसों पर। कौन सा अधिकार? ये जो पैसे कमाए हैं ना, वो मैंने अपना पसीना बहाकर मेहनत से कमाए हैं। तुम्हारे जैसे चुरा कर या तुम्हें मुफ्त में बिठाकर खिलाने के लिए नहीं कमाए हैं। देखा देखा कैसे बर्ताव किया जाता है मेरे साथ। सामने से 1 रुपया नहीं देते मुझे खर्च के लिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं ना आपकी नीलू की हालत। ए, किसे देखकर बात कर रही हो? हाँ? मेरी तरफ देखो और बात करो। कहीं पागल तो नहीं हो गई तुम? आप बता दीजिए ना इन्हें, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। परेशान हो गई हूँ मैं इनकी वजह से। पता नहीं ये सब कब बदलने वाला है। अब आप ही देखिए ना आपकी नीलू की हालत। ये फिर से वैसे ही बड़बड़ाने लग गई। डॉक्टर ने जो कहा था वही सही था। इस पर ध्यान ना दूं वही ठीक रहेगा।
डॉक्टर, आप सच में ग्रेट हो। मेरे पति को चुप कराने की इतनी अच्छी तरकीब आपने पहले क्यों नहीं बताई? आज पहली बार अपने पति को मैंने सामने से हार मानकर जाते हुए देखा है। कमाल है, वकील पुलिस आकर गए, आज के आज पैसे भरने की नोटिस देकर गए, फिर भी डिंपल मेरे पास पैसे मांगने नहीं आई। डिंपल, क्यों इतनी शांत क्यों बैठी हो? पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं, मेरे पास पैसे मांगने नहीं आई इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ इंतजाम। तो फिर भी इतनी शांत कैसे? आपको किसने कहा कि मैं शांत बैठी हूँ? मैं आपके पास ही आने वाली थी। अच्छा हुआ कि नहीं आई। तुम मेरे पास आ जाती, मेरे सामने भीख मांगती, मेरे पैर पकड़ती, नाक रगड़ती अपना, फिर भी 1 रुपया भी नहीं देता मैं तुम्हें। लेकिन आपको ये किसने कहा कि मैं आपके पास पैसे मांगने आने वाली थी? तो क्यों आने वाली थी? ये कहने आने वाली थी कि अब पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी ना, तो इसीलिए आप थोड़ा वाड़े का ध्यान रखना। और हाँ, आपके नाम से कुछ चिट्ठियां लिखी थी, वो गांव में छुपा कर रखी है, वो किसी के हाथ ना लग जाए उसका भी ध्यान रखिएगा। वो क्या है ना, उसमें आपके सब कारनामे लिखे हुए हैं, और वो चिट्ठियां अगर गांव वालों के हाथ में लग गई तो, पुलिस के हाथ में लग गई तो आपकी तो फिर लग जाएगी। और मैं कितने दिन जेल में रहने वाली हूँ मुझे क्या पता, लेकिन आप हमेशा के लिए जेल में जाने वाले हो, ये बात तो तय है। डिंपल, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है?